दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के मैं आज आपसे एक सच कहने जा रहा हूँ। वो सच जो बहुत पहले ही इस दुनिया को बोलना चाहिए था, क्योंकि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की उस पैथेटिक, डिल्यूजनल और फ्रैंकली डाउनराइट सिंक मेंटालिटी की। और मुझ पर भरोसा रखिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हो वो आपको पूरी तरीके से शॉक कर देगा, डिस्गस्ट करेगा और ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर कैसे एक पूरा देश अपने क्रिकेट फैंस के दिमाग में इतना ट्विस्टेड हो गया कि उन्होंने क्रिकेट को, जो एक जेंटलमैन गेम थी, उसे अपनी पर्सनल जिहादी थिएटर में बदल दिया। फनी बात यह है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी लेजेंड्स जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस और इमरान खान को देखा है, लेकिन आज उनके प्लेयर्स मैदान पर AK-47 का इमिटेशन करते हैं और उनके फैंस हारने पर ब्लैक मैजिक की कहानी गढ़ते हैं। इधर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर दो पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ, सही सुना आपने, ब्लैक मैजिक। क्योंकि जब आपकी टीम इतनी पैथेटिक हो कि वो मिनो टीम्स को भी ड्रामा के बिना नहीं हरा सकती, तो केवल एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बचता है कि इंडियंस ने 22 पंडित हायर किए जो पाकिस्तानी प्लेयर्स पर तंत्र मंत्र कर रहे हैं। लेकिन जो बात आपका दिमाग चकरा कर रख देगी वो ये है कि ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है। ये मेंटालिटी इतनी सिक और ट्विस्टेड है कि उनके क्रिकेटिंग कल्चर के हर हिस्से में घुस गई है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसी कि फ्लैट अर्थर्स भी ब्लश कर जाएं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो क्रिकेट ग्राउंड्स को बैटलफील्ड बना दे, और एक विक्टिम कॉम्प्लेक्स जो इतना एक्सट्रीम है कि अपनी फेलियर के लिए खुद को ब्लेम नहीं करते बल्कि किसी और को दोष देते हैं। और सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि इन्होंने इस ब्यूटीफुल गेम ऑफ क्रिकेट को अपनी गटर लेवल थिंकिंग में घसीट लिया है। हर मैच को मजहबी वार बना दिया है, हर हार को कॉन्स्पिरेसी में बदल दिया है और हर क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक मान लिया है कि जैसे उनके एग्जिस्टेंस पर हमला हुआ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको पाकिस्तान क्रिकेट फैन मेंटालिटी के सबसे डार्क कॉर्नर्स में ले जाने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड तक आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि दुनिया ने पाकिस्तानी क्रिकेट का रिस्पेक्ट क्यों खो दिया है, सिर्फ उनके ऑन फील्ड परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि उनके सपोर्ट्स की इतनी डिसगस्टिंग मेंटालिटी की वजह से, जिसने अकेले इस गेम की स्पिरिट को खत्म कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट फैन मेंटालिटी के पहले सबसे पैथेटिक पहलू से, जो है इनकी एब्सोल्यूट एडिक्शन टू कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। यानी ये लोग क्रिकेट को अपनी पर्सनल एक्स-फाइल्स एपिसोड बना चुके हैं, जहां हर एक ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी होती है और हर लॉस किसी और की गलती। उदाहरण के लिए मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ कि इस पर हंसी आ जाए और हो सकता है कि आप हंस करके रो भी पड़े। जब पाकिस्तान ने 2023 वर्ल्ड कप हारा तो फॉरनर पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन रजा ने दावा किया कि ICC इंडियन बॉलर्स को अलग बॉल्स दे रहा था, अलग रंग की बॉल्स। ये आदमी इतना डिल्यूजनल था कि यहाँ तक कि वसीम अकरम को भी पब्लिकली उसे एम्बेरस करना पड़ा और उन्होंने कहा कि रजा जो भी स्मोक कर रहे हैं मुझे भी चाहिए, क्योंकि ये सुनने में मजेदार लगता है। लेकिन रुकिए, ये और भी बदतर है। जब इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 2019 वर्ल्ड कप में हराया, जैसे पाकिस्तान के चांसेस इफेक्टिवली खत्म हो गई, तो फॉर्मर विकेट कीपर राशिद लतीफ ने दोनों टीम्स पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा दिया। उनके हिसाब से इंग्लैंड ने जानबूझकर के धीरे धीरे बैटिंग की और न्यूजीलैंड ने जानबूझकर हारकर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने से रोका, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी वर्ल्ड क्रिकेट पाकिस्तान को रोकने के इर्द गिर्द ही घूमती है ना। और यहाँ आता है चेरी ऑन टॉप। जब इंडिया लगातार पाकिस्तान को हराता है, पाकिस्तान के फैंस अब ये दावा करने लगे हैं कि इंडियंस ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। हाँ, सही सुना आपने। इनके अनुसार इंडिया ने दुबई में 22 प्रीस्टर्स भेजे हैं और हर पाकिस्तानी प्लेयर पर दो पंडित तंत्र मंत्र कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है इंडिया सिर्फ सुपर नेचुरल इंटरवेंशन से ही पाकिस्तान को हरा सकता है, न कि सुपीरियर स्किल, फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म से। ये लेवल ऑफ डिल्यूजन सिर्फ एम्बैरेसिंग नहीं है, ये मेंटल ट्रॉमा भी है। जब आपकी पूरी वर्ल्ड व्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि हर कोई आपके खिलाफ कॉन्स्पायर कर रहा है और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बस शायद आपकी टीम इतनी अच्छी नहीं है, तो आपने पैशनेट फैन से डिल्यूजनल पेशेंट बनने की लाइन क्रॉस कर दी है। और उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी थिंकिंग इतनी मेन स्ट्रीम कर दी है कि उनके क्रिकेट कमेंटेटर्स और फॉर्मर प्लेयर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये एनालाइज करने की बजाय कि क्या गलत हुआ, अपने प्लेयर्स को अकाउंटेबल बनाने के बजाय ये लोग फेरी टेल्स और ब्लेम गेम्स में विश्वास करते हैं। अब हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन मेंटालिटी के दूसरे सबसे बड़े डिसगस्टिंग पहलू पर आते हैं कि कैसे उन्होंने क्रिकेट को रिलीजियस बैटल ग्राउंड में बदल दिया। ये लोग क्रिकेट को इतनी बुरी तरीके से अपने एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट से इफेक्ट कर चुके हैं कि प्लेयर्स अब इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर AK-47 का इमिटेशन करने लगे हैं। मैं आपको एक पिक्चर पेंट करता हूँ जो आपके दिमाग को झकझोर देगी। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने इंडिया के खिलाफ अपने हाफ सेंचुरी सेलिब्रेट करते हुए अपने बैट से AK-47 फायर करने का प्रिटेंड किया। ये कोई नॉर्मल सेलिब्रेशन नहीं था, ना ही फिस्ट पंप
ये एक टेररिस्ट वेपन था इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर लाखों दर्शकों के सामने। हरीश राउफ ने इंडियन एयरक्राफ्ट को शूट करने का जेस्चर किया, 6 फिंगर्स फ्लैश करते हुए। पाकिस्तान के फेक क्लेम्स के बारे में उन्होंने इंडियन जेट्स को डाउन किया, लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट मेंटेलिटी इससे भी गहरी है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मैच के दौरान नॉन मुस्लिम प्लेयर्स को इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश भी करते हैं। MS शहजाद कैमरे में पकड़े गए जब उन्होंने श्रीलंकाई प्लेयर तिलक रत्ने दलशान से कहा कि अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होंगे तो उन्हें फायर के लिए रेडी रहना चाहिए। सच में जहन्नुम की आग वाली धमकी, वो भी क्रिकेट मैच के दौरान। 2007 वर्ल्ड कप ने दिखा दिया कि ये रिलीजियस पॉइजन कितनी डीप है। पाकिस्तानी प्लेयर्स क्रिकेट प्रैक्टिस करने से ज्यादा इस्लाम प्रीच करने और कन्वर्ट्स ढूंढने में लगे रहते हैं। उनके टीम मैनेजर तलत अली ने ऑफिशियली रिपोर्ट किया कि ज्यादातर प्लेयर्स अपने गेम प्रिपरेशन से ज्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज पर फोकस कर रहे थे। कोई हैरानी नहीं कि उन्होंने कितनी मिसरेबल परफॉर्मेंस दी। जब पाकिस्तानी फैंस इन एक्शन को चीयर करते हैं, जब AK-47 की मिमिक्री को फाइटिंग स्पिरिट के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो ये क्रिकेट फैंस नहीं है, ये एक्सट्रीमिस्ट सिंपथाइजर्स हैं जिन्होंने अपने ट्विस्टेड एजेंडा के लिए गेम को हाईजैक कर लिया है। सबसे सैड पार्ट ये है कि क्रिकेट को लोगों को बॉर्डर्स के पार जोड़ना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर ने इसे रिलीजियस हेट्रेड और टेररिस्ट सिंबोलिज्म का टूल बना दिया है। तीसरा और सबसे नोजिएटिंग पहलू पाकिस्तान क्रिकेट फैन मेंटेलिटी का है उनका माइंडसेट बेंडिंग हाइपोक्रेसी, जो ये दिखाता है कि इनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कितना फेक है। ये जो आयरनी है उसे सुनकर आप हंसोगे। वही फैंस जो दावा करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का पावर हाउस है, सालों से अपनी टीम को ह्यूमिलिएट होते देख रहे हैं। पिछले 17 एशिया कप मैचेस में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान 11 बार हार चुका है, लेकिन इनकी बात सुनो तो लगता है कि ये सबसे ग्रेटेस्ट क्रिकेट नेशन है जो कभी बनाया गया। पाकिस्तानी फैंस दूसरे टीम्स की परफॉर्मेंस पर मॉक करते हैं, जबकि उनकी अपनी टीम टेस्ट मैचेस के दौरान ड्रेसिंग रूम में सो रही होती है। जी हाँ, सही सुना आपने। फॉर्मर टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने बताया कि 4-5 पाकिस्तानी प्लेयर्स लाइव टेस्ट मैच के दौरान लिटरली सो रहे थे। फिर भी ये लोग सोचते हैं कि उन्हें दूसरों की प्रोफेशनलिज्म पर क्रिटिसाइज करने का हक है। हाइपोक्रेसी और बढ़ जाती है जब उनके करप्शन स्कैंडल्स को देखते हो। पाकिस्तान क्रिकेट स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल्स, मैच फिक्सिंग एलिगेशंस और मिलियंस की फाइनेंशियल करप्शन से ग्रस्त रही है। उनकी अपनी क्रिकेट बोर्ड भी मैसिव करप्शन की जांच के तहत है। फिर भी पाकिस्तानी फैंस दूसरों की टीम्स पर मोरल सुपीरियरिटी का दावा करते हैं। सबसे पैथेटिक उदाहरण उनका फेक सुपीरियरिटी है। इंडिया से लगातार हारने के बाद पाकिस्तानी फैंस सब कहते हैं कि हमारी औकात ही नहीं है, लेकिन 5 मिनट बाद फिर से दावा करते हैं कि हमारी टीम बेस्ट है। ये इमोशनल बाइपोलर डिसऑर्डर फैशन नहीं है, ये मेंटल इंस्टेबिलिटी है। एक फैन ने तो बोल ही दिया कि इंडिया हमारे बाप है। ये लोग दावा करते हैं कि उन्हें क्रिकेट से प्यार है, लेकिन उन्होंने क्रिकेट की इमेज को किसी भी फैन बेस से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रिलीजन्स, एक्सट्रीमिज्म से लेकर वायलेंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तक। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने जेंटलमैन गेम को हेट्रेड, डिल्यूजन और टॉक्सिटी का सर्कस बना दिया है। जब आप मेरिट पर जीत नहीं सकते, हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए रिलीजन और पॉलिटिक्स घसीटते हो, तो आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखते। आपके पास फेक प्राइड के पीछे एक मासिव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। रियलिटी चेक जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को चाहिए लेकिन कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दुनिया आगे बढ़ चुकी है। जब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में फंसे हैं, बाकी क्रिकेट वर्ल्ड स्किल्स, प्रोफेशनलिज्म और स्पोर्ट्समैनशिप पर फोकस कर रही है। जब ये ब्लैक मैजिक और एम्पायर्स को ब्लेम करने में व्यस्त हैं, दूसरी टीम्स मेहनत कर रही हैं और इम्प्रूव कर रही हैं। इसलिए उनके फैंस उनके ही एक डिसीजन पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन इज्जत के साथ। जैसे रोहित को कप्तानी से हटाया गया तो आलोचना फैंस ने की, लेकिन फिर इस साहसी कदम को सही भी ठहराया है कि चलो आगे की सोचना बेहतर है। लेकिन हमारे हमसाए मुल्क के फैसले ऐसे होते हैं कि उनके फैंस उसमें से कुछ पॉजिटिव निकाल ही नहीं पाते, और ऊपर से जो हंगामा गाली गलौज करते हैं वो अलग। ये इस मुल्क का माइंडसेट है जो इनके क्रिकेट बोर्ड में झलकता है, क्रिकेटर्स में भी और फिर फैंस में भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप हमारी बात से सहमत हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।